आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशंस क्या होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि एक वेरिएबल हो और कोई नंबर हो। सपोज मैंने आपको बोला x+4। अब x+4 तो खाली इक्वेशन आपकी बनाएगी नहीं, x+4 तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। दिस नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन। लेकिन जब मैं इसको इक्वल्स टू के साइन के बाद कुछ भी ऐड कर देती हूँ आगे, मैंने लिख दिया 2, तो अब ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इन दोनों चीजों में क्या फर्क लगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस क्या आया, इक्वल्स टू का। इसका मतलब इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन जरूर होगा आपका। अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो मेरे पास सिर्फ एक्सप्रेशन रह जाता है। अब सब जरूरी नहीं है कि x, वी कैन यूज y ऑल्सो। y+7 अगर मैंने लिया 9, तो ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन है। और जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल क्या होता है, नंबर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा सिंबल लगा होता है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल। इसमें क्या है, 2 और 4 तो नंबर है, एक क्या है, क्या लगा हुआ है एक्स्ट्रा सिंबल, x, तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, y, वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है कि आपका इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, आपके पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। सपोज मैंने बोला 2x+9 = y+3, ये भी एक तरीके की इक्वेशन ही है, ठीक है, जहाँ पे x और y क्या है, वेरिएबल। एंड द अदर थिंग जो नोटिस करने वाली है वो है ये इक्वल्स टू के जो यहाँ पे चीज होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। तो LHS = RHS, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, जब LHS RHS के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म होती है। ओके, अब देखो हमारे पास टॉपिक क्या है। टॉपिक ऑफ टुडे इज फॉर्मिंग इक्वेशन। आप इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हो, फॉर्मिंग इक्वेशन। जैसे आपको कुछ भी दिया हुआ है, आपको कोई भी चीज़ दी हुई है और आपको बोला कि आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। आपको लिख के दिया हुआ है सम ऑफ x एंड y या x एंड 7 इज 3। सम ऑफ x एंड 7 इज 3, आप इसकी इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है x, तो आप क्या लिखोगे, x सम ऑफ, सम मीन्स प्लस, x+7 = 3। ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ये आपको बोला कि सम ऑफ x एंड y, सम ऑफ x एंड y इज 9, x+y इज 9, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। या आपको बोला कि डिफरेंस में, अगर आपको बोला कि डिफरेंस ऑफ y एंड 3 इज 9, ये आपको बोला है। सो फॉर्म द इक्वेशन। तो डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस मीन्स माइनस, y -9, 3 इज 9। या फिर जरूरी नहीं है कि आपको डिफरेंस ही बोलेंगे, जरूरी नहीं है, आपको ये भी बोल सकता है। एक वर्ड होता है टेकन अवे। अगर टेकन अवे आ गया ना वर्ड, तो भी ये डिफरेंस ही है। सपोज आपको बोला 3 इज, इसी को मैं बता रही हूँ, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, 3 इज टेकन अवे फ्रॉम 9, 3 इज टेकन अवे फ्रॉम 9, तो भी आप क्या लिखोगे, y -3, ठीक है। जैसे वो बोलेगा 3 इज टेकन अवे फ्रॉम y = 9 मेक्स 9, ओके, तो आप लिखोगे माइनस। तो टेकन अवे और डिफरेंस एक ही चीज है। अब मल्टीप्लाई में वो कैसे बोलते हैं आपको, जैसे आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y इज 10, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 4 × y इज 4y = 10। तो ये इस तरीके से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। या फिर इसको दूसरी वर्डिंग में वो कैसे लिख सकता है, टाइम्स लगा के, टाइम्स में कैसे, 4 × y इज 10, या 5 × x
इज 7, तो जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 7। तो प्रोडक्ट हो गया या टाइम्स हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सेम है। या आपको ऐसे बोल सकते हैं डबल ऑफ एक्स, 2 टाइम्स x ना बोल के डबल ऑफ x इज 9, तो आप लिखोगे 2x इज इक्वल टू 9। 3 टाइम्स ना बोल के आपको बोलेगा ट्रिपल ऑफ y इज 7, तो 3y इज 7, ठीक है। या ट्रिपल या थ्राइस बोल सकता है वो, थ्राइस ऑफ y इज 7, तो थ्राइस हो गया, ट्रिपल हो गया, या डबल की जगह वो ट्वाइस भी बोल सकता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। या वो हाँ डिवाइड की फॉर्म में भी बोल सकता है। सपोज उसने आपको बोला कि लाइक बोला 1/4 ऑफ x इज 7, तो 1/4 ऑफ x क्या हो जाएगा, x बाय 4 इज 7। ये भी एक तरीके की आपके पास क्या है, इक्वेशन है। या आपको बोला हाफ ऑफ x, हाफ ऑफ x ऐसे भी बोल सकता है, सम ऑफ हाफ ऑफ x एंड 7 इज 9, फॉर्म द इक्वेशन। तो सम ऑफ हाफ ऑफ x क्या हो गया, x बाय 2, सम करना है तो प्लस 7, तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन। सम ऑफ हाफ ऑफ x एंड 7 इज 9। तो आप इस तरीके से, आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई तो आप इक्वेशन को सॉल्व फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग वैल्यूज। पुटिंग वैल्यूज में क्या होगा, आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, सपोज x प्लस 7 इज 9, ये इक्वेशन दी है। आपको इसमें x की वैल्यू दी हुई है कुछ भी, और या आपको बोले 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और आपको x की कोई वैल्यू दी हुई है और आपको बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो इक्वेशन करेक्ट सिर्फ तभी होती है जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, तभी इक्वेशन हमारी करेक्ट होती है, अदरवाइज नहीं। तो आपको सपोज x की कोई वैल्यू दी है 2 और आपको बोला है बताना है इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो आप इस 2 को इसमें पुट करोगे, 2 इंटू 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 4 11 हो गया 9। अब ये तो है नहीं, 11 इज नॉट इक्वल टू 9, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है, हमारे पास इनकरेक्ट इक्वेशन है। ओके, इस तरीके से आप वैल्यू को पुट करके बता सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अगर आपको दिया होता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और x को बोला है 3, तो आप x को 3 पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या है इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैंने 3 पुट करा तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, yes this is correct, so the equation is correct. Now the next topic is आपको कोई इक्वेशन दी हुई है x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये इक्वेशन करेक्ट है आपको, कि आपको करेक्ट इक्वेशन दी हुई है। पहले टॉपिक में क्या था, आपको इक्वेशन दी है, पता नहीं था करेक्ट है या नहीं, आपको वैल्यू दी थी कि आप पुट करके आप बताइए करेक्ट है या नहीं है। इस वाले टॉपिक में क्या है कि आपको इक्वेशन दी हुई है और वो करेक्ट इक्वेशन है, करेक्ट इक्वेशन है बिल्कुल, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन आपको दी हुई है, करेक्ट इक्वेशन आपको दी हुई है सपोज, ठीक है। अब आपको बताना है x की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए करेक्ट है, x की क्या वैल्यू होगी। तो आपके पास एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, या तो आपको देख के पता चल जाए कि x की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बनाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करते हो। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, आप x की एक एक करके वैल्यू रखो, कभी 1 फिर 2 फिर 3, और देखो कि कहाँ जाके ये करेक्ट, देखो करेक्ट तो होगी क्योंकि ये इक्वेशन करेक्ट है, तो x की कोई वैल्यू तो है, लेकिन वो क्या है वो हिट एंड ट्रायल से हम बताएंगे। सपोज मैंने x को 1 रखा, ठीक है, तो 1 प्लस 7 8 होता है, 8 तो 13 के इक्वल है नहीं, तो गलत। x को 2 रखते हैं,
मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। 2 में क्या होगा, 2 + 7 ये होता है 9, अभी भी नहीं हुआ। x को 3 रखा, 3 + 7 अभी भी नहीं हुआ। x को 4 रखा, 4 + 7 = 11 अभी भी नहीं हुआ। x को 5 रखा तो 5 + 7 = 12 नहीं हुआ। x को 6 रखा तो क्या हो गया, 6 + 7 = 13। क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब x = 6 इज द वैल्यू। तो x हमारे पास 6 है। तो इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो करते हैं। Now the next topic is solving equation. Solving equation. अब देखो हमारे पास सपोज कोई इक्वेशन दिया, हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें कोई इक्वेशन दी है और हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे कि मेरे को कोई इक्वेशन दी 2x - 9 is 4, ये कोई इक्वेशन है, ठीक है। या मैं पहले 3x + 2x - 9 is 4, इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो आप किस तरीके से करेंगे, 2 मेथड होते हैं हमें इसको करने के। पहले मैं आपको पहला मेथड बताऊंगी। देखो पहले मेथड में क्या होता है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में नंबर दिया हुआ है उसको रिमूव करो। रिमूव कैसे कर सकते हैं, -9 के साथ +9 ऐड कर दो, तो -9 और +9 कैंसिल हो जाएंगे। -9 + 9 = 4 तो है ही। अब मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी करा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा है, मुझे सेम चीज़ राइट हैंड साइड में भी करनी पड़ेगी, तभी इक्वेशन ठीक होती है। मैंने यहाँ +9 करा है तो मैं यहाँ पे भी 9 करूँगी। तो ये तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा 13, तो x क्या हो जाएगा 13/2, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि अब 6x - 12 = 3, ठीक है। तो मुझे -12 को हटाना है, तो मैं यहाँ +12 कर दूंगी, +12। तो यहाँ भी मुझे +12 करना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 6x आ गया 15, तो x आ गया 15/6। एक तो होता है ये मेथड। दूसरा जो नेक्स्ट मेथड है मेरे पास कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन, वो होता है ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग में देखिए क्या होता है। मेरे को कोई इक्वेशन दी है x + 3 = 9। अब मुझे इसको सॉल्व करना है ट्रांसपोजिंग मेथड की हेल्प से। तो देखो मैं क्या करती हूँ इस केस में। हम क्या करते हैं, एक रूल हमेशा लर्न करना कि वेरिएबल को एक साइड पे रखना इक्वेशन में इक्वल्स टू के एक साइड पे, और कांस्टेंट को इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे रखना है। तो देखो मैं यहाँ सिर्फ अभी x रखूंगी, बाकी सब हटा दूंगी। यहाँ मैंने सिर्फ x रखा, x = के तो 9 तो था ही, तो 9 तो रहेगा ही। अब ये जो 3 था मुझे ये हटाना है ना, 3 को मेरे को यहाँ लेके जाना है। तो ये 3 क्या था, प्लस में था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ट्रांसपोजिंग में आपको रूल क्या लर्न करने हैं, अगर प्लस की किसी चीज़ को लेफ्ट साइड से राइट में या राइट से आप लेफ्ट में कहीं पे भी ट्रांसपोज कर रहे हो, तो प्लस बन जाता है माइनस, माइनस बन जाता है प्लस, मल्टीप्लाई बन जाता है डिवाइड, और डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई। मैं आपको चारों का एक एक एग्जाम्पल कराऊंगी। जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये है प्लस कैसे माइनस बनता है, ठीक है। तो ये +3 था, वहां जाके -3 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 6। अब मैं आपको माइनस का एग्जाम्पल कराती हूँ। माइनस है y - 6 = 4, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वेरिएबल को रखना है यहाँ, y = 4, बाकी क्या हटाना है, -6 इधर जाके कितना हो जाएगा, +6, y आ जाएगा 10। अब मैं आपको मल्टीप्लाई का बताती हूँ। मल्टीप्लाई में जैसे उसने बोला 3y + 7 = 2,
तो पहले तो मैं 3, अब देखो पहले मैं प्लस को पहले हम 7 को हटाएंगे, एक एक करके हटाएंगे, ठीक है। तो 3y हो जाएगा 2 - 7, ठीक है। तो 3y हो जाएगा 2 - 7 कितना होता है -5, माइनस का कुछ यहाँ पे सपोज मैंने 10 लिया, ठीक है। तो 10 - 7 कर लो, 10 - 7 इज 3, 3y = 3। अब y क्या हो जाएगा, अब ये 3 और y क्या थे, आपस में मल्टीप्लाई थे। मुझे सिर्फ y चाहिए, आई डोंट वांट 3y, मुझे सिर्फ y चाहिए। लेकिन y के साथ तो 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में जो चीज़ है उसको मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, राइट साइड में। तो मल्टीप्लाई, ये 3 तो ऑलरेडी था ही, डिवाइड बाय 3, तो y = 1। एक और एग्जाम्पल मैं इसका कराती हूँ। सपोज होगा 2y + 1 = 9। तो पहले हम 2y वेरिएबल को एक साथ रखेंगे, 2y हो जाएगा 9 - 1 8। अब y क्या होगा, 8 तो है ही, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 4। अब मैं आपको डिवाइड का बताती हूँ एक एग्जाम्पल कि डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई बन जाता है। अब देखो डिवाइड में जैसे आपके पास अगर इक्वेशन है 1/3 ऑफ y + 1 = 9 हो जाएगा। y/3 को अभी y/3 पूरा एक वेरिएबल की तरह लेना है हमने अभी फिलहाल। तो y/3 = 9 - 1, y/3 इज 8। मुझे तो फाइनली y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन y के साथ तो 3 डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको कहाँ ले जाऊंगी, राइट साइड में। तो डिवाइड जब राइट साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y क्या हो जाएगा 24। दिस इज हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज construct equation। आप इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हो, देखो आपको कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है 2। आपको इसकी हेल्प से इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। कोई भी इक्वेशन आप, एनी इक्वेशन यू कैन फॉर्म, कितनी भी, इस x = 2 से मैं कितनी अनकाउंटेबल इक्वेशंस बना सकती हूँ। देखो आप इसमें कुछ भी दोनों तरफ ऐड कर दो, मैं बोल रही हूँ ऐड टू बोथ साइड, तो भी इक्वेशन बन जाएगी। देखो x में 2 ऐड करेंगे, अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर रहे हो तो बोथ साइड, ऑलवेज रिमेंबर बोथ साइड। तो x + 2 इज 2 + 2, तो x + 2 इज 4, बन गई एक इक्वेशन। दूसरी तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट एनीथिंग यू कैन सब्ट्रैक्ट। मैं कह रही हूँ अनकाउंटेबल इक्वेशंस बन जाएंगी आपकी इससे। आप कुछ भी 10 करो, 20 करो, 40, 100, 4, 3 कुछ भी, मैं सब्ट्रैक्ट 4 कर रही हूँ बोथ साइड। ये मैंने एक आपको ऐड का बताया। तो x - 4 इज 2 - 4, x - 4 इज 2 - 4 कितना होता है -2। ये भी एक तरीके की इक्वेशन बन गई। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपने लिखा मल्टीप्लाई 5 कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो x × 5 = 2 × 5। x × 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5x, x × 5 या 5 × x, एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी a × b, a × b या b × a, मीन्स एक ही बात है, ठीक है। पहले वाले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो या बाद में कर लो। तो 5x = 10, ये भी एक तरीके की इक्वेशन है। आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप इसको फर्दर इक्वेशन बनाओ, ऐड टू बोथ साइड, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो 5x + 2 इज 10 + 2, 5x + 2 इज 12। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप डिवाइड वाला केस भी ले सकते हैं।
आपने डिवाइड वाला केस पता है क्या करना है, जैसे आप लिख दोगे डिवाइड 3 बोथ साइड, कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं। x/3 इज इक्वल टू 2/3, ये भी एक इक्वेशन है। आप इसमें कुछ भी आगे कर सकते हो, ऐड 3 बोथ साइड या ऐड 9 बोथ साइड, कोई भी इक्वेशन आपकी बन सकती है। x/3 प्लस 9 इज इक्वल टू 2/3। आप इसको आगे सॉल्व करोगे। अब सॉल्व में आपको याद है मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कराया था कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। इसको 9/1 ले सकते हैं, या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो। इसको सॉल्व कैसे करोगे x/3 को, x/3 प्लस 9/1 इज इक्वल टू 2/3। आपको सपोज यही इक्वेशन दे दी, ये तो बाई चांस हमारा आ गया, हो सकता है आपको इक्वेशन दे दी, आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको। लीनियर इक्वेशन मीन्स नीचे कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। तो लीनियर इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, या तो इनका डिनोमिनेटर सेम कर दो या एलसीएम ले लो। हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसको भी हम 3 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 9 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 1 को अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 27/3 इज इक्वल टू 2/3। अब मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज हो जाते हैं। 27 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3। अब 27 प्लस x क्या हो जाएगा, 2/3। ये 3 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी चीज़ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है तो अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 27 प्लस x/2। अब देखो कहाँ हमारी इक्वेशन, क्या हमें दिया हुआ था, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ था, उसकी फॉर्म से हमने ये इक्वेशन बनाई, फिर ये इक्वेशन बनाई, फिर हमने फाइनली ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं, मे बी कुछ गलत तो नहीं किया है। पहले हमने क्या करा है, डिवाइड 3 करा है बोथ साइड में, तो x/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। फिर हमने ऐड 9 करा है, तो x/3 प्लस 9, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना वी हैव डन सम मिस्टेक, यहाँ मैंने लिखा था ऐड 9 बोथ साइड। आपको पता चला ये मिस्टेक कैसे पकड़ी गई, मैं आपको वो ट्रिक भी बताती हूँ। देखो मेरे पास इक्वेशन आई है 27 प्लस x इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको बैक जो भी हमें वैल्यू दी होती है, अगर मैं उससे इक्वेशन बनाती हूँ, उस इक्वेशन में मुझे वो, अगर मैं दोबारा वो वैल्यू डाल के देखूँ, अगर वो फुलफिल नहीं करेगी तो इक्वेशन इसका मतलब हमने वी हैव डन मिस्टेक समवेयर। जैसे मैंने लिखा x2 लिखा, तो 27 प्लस 2 जो 29 होता है, यहाँ तो 2 आ रहा है, तो मुझे पता चल गया कि वी हैव डन सम मिस्टेक। वो मिस्टेक क्या थी, यहाँ मैंने लिखा था ऐड 9 बोथ साइड, मैंने यहाँ तो ऐड करा लेकिन मैंने यहाँ ऐड नहीं करा, तो ये मिस्टेक हमने यहाँ पे की थी। मुझे यहाँ पे भी 9 को ऐड करना है, तो ये अब आप देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे 27/3, 27/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 9। अब यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन नंबर और एक होल नंबर ऐड हो रहा है, इसको भी हम सेम करेंगे 2/3 प्लस 27/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 प्लस x/3, ये हो जाएगा 27 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 27 प्लस x/3 जो हो गया वो है 29/3। तो अब हमें 27 प्लस x निकालना है, तो जगह 29/3, इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब देखो हमारे पास इक्वेशन करेक्ट आई है, 27 प्लस x इज इक्वल 29। अब मैं अगर x की वैल्यू को यहाँ पे रखती हूँ, 27 प्लस 2 इज 29, तो इक्वेशन हमारी फुलफिल हो रही है, करेक्ट आ रही है। तो आपको जब आप अपनी इक्वेशन बना लोगे तो यू कैन क्रॉस चेक इवन की वेदर आई हैव मेड अ करेक्ट इक्वेशन और नॉट बाय पुटिंग द वैल्यू विच वी हैड गिवन इन द क्वेश्चन। अब मैं सपोज एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने लिया y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसकी हेल्प से मुझे कोई इक्वेशन बनानी है, उसने बोला फॉर्म ए इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले, अब हम पहले वाले केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना,
क्या डिवाइड किया था, हमने डिवाइड किया था, डिवाइड बोथ साइड। इस वाले केस में हम मल्टीप्लाई से चलते हैं, ठीक है। आपको एक मल्टीप्लाई का भी केस बता देती हूँ। मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गया। नाउ मैंने लिखा ऐड 7 बोथ साइड, मतलब जो भी करोगे ना आपको दोनों साइड पे करना है। 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 9 प्लस 7, ठीक है। ऐड कर रहे हो तो भी बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी बोथ साइड। तो 3y प्लस 7 कितना हो गया, 9 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 7 होता है हमारा 16। 3y प्लस 7 कितना हो गया, 16 हो गया, ओके। मैं इसको आगे फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड कर देती हूँ। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 3y प्लस 7 बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2। 16 बाई 2 को मैंने सिंपली 8 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा, 8। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ये आ गया 3y प्लस 7 इज इक्वल टू, ये 2 जब यहाँ जाएगा, यहाँ ये डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज़ जब भी लेफ्ट से राइट में जाती है तो वो मल्टीप्लाई बन जाती है। तो 8 इंटू 2 16। अब ये आ गया 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 16। अब मैं क्रॉस चेक करूंगी क्या हमने सही करा है या नहीं करा। हमने रैंडम कोई वैल्यू ली थी, क्रॉस चेक करते हैं। y को 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 7, तो 9 प्लस 7। अब 9 प्लस 7 कितना होता है, 16। यस, मेरा 16 ही आया है, तो हमने सही इक्वेशन बनाई है। आप इस इक्वेशन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे, आप इस इक्वेशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। वो इस तरीके से भी आपको बोल सकते हैं कि आपको y3 दिया हुआ है, आपको 3 स्टेप्स आगे जाके इक्वेशन फॉर्म करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करा और इक्वेशन बना ली, सो ईजी। हमेशा इट विल नॉट बी दैट ईजी। वो आपको बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि 3 स्टेप्स करो, कुछ मल्टीप्लाई भी करो, समथिंग ऐड करो, समथिंग सब्ट्रैक्ट करो, समथिंग डिवाइड करो एंड देन फॉर्म एन इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 1 स्टेप या 2 स्टेप करके आपने इक्वेशन बना दी। आपको डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, ओके। तो आपको रूल बस याद रखने हैं इस वाली चीज में। रूल हमारे पास 4 हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं। प्लस वाली चीज ट्रांसपोजिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमें 4 रूल याद करने हैं। उस 4 रूल को अगर आपने लर्न कर लिया तो आप बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में अच्छे से कर लोगे। कि ये है सपोज मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये है सपोज मेरा राइट हैंड साइड, ओके। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मेरा कुछ प्लस में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट साइड में कुछ माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी चीज जब डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बस इन चीज़ों को अगर आप लर्न करोगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द डाउट। थैंक यू।